अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल। आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। इंडिया में जो क्रिप्टो रेगुलेशन होने वाली उस हवाले से ये तमाम वीडियोस में जो है वो कुछ चीज़ों को डिस्कस और कुछ फंडामेंटल्स को जो है वो डिस्कस करने की आपके साथ जो है वो कोशिश करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 30% टैक्स जो है वो क्रिप्टो पे लग रहा है। ज़ाहिर सी बात, जो क्रिप्टो कम्युनिटी उसको गलत कह रही है और जो स्टेट बैंक की कम्युनिटी है उनकी वो जो है उसको सही कह रही है। सही किस हिसाब से, तो मैं बात आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर सी बात है उसमें टैक्स स्लैब नहीं है। जो भी रेगुलेशन होगी, जितना भी आपको प्रॉफिट होगा, आपको जो है वो उसमें 30% टैक्स देना है। उसकी मेन वजह ये है कि कहीं ब्लैक और मनी लॉन्ड्रिंग और जो ब्लैक मनी का पैसा है वो जो है वो क्रिप्टो रेगुलेशन के नाम पर जो है वो क्रिप्टो पे आ जाता, और फिर डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में जो है वो टैक्स पे होके वो पैसा जो है वो वाइट हो जाता है। वो चीज़ जो है वो क्लियर आउट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डायरेक्ट जो है वो 30% टैक्स स्लैब जो है वो लगे। फिर आने वाले वक्त में रेगुलेशंस जैसे कि होती हैं बहुत स्लो होती हैं, 10-12-20 साल में जो है वो जिस हिसाब से रेगुलेशन होती हैं, तो फिर जो है वो आपको क्रिप्टो में मज़ीद रेगुलेशंस नज़र आएँगी और फिर जो है वो टैक्स कम होता हुआ नज़र आएगा। अगर किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कॉमन रेगुलेशन कह लें, एज़ अ क्रिटिसिज़्म मैंने जुमला यूज़ किया 10-12-20 साल। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब इसी के साथ देख लें कि अब हो क्या रहा है, जितने भी समझ लें जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम लोग जो हैं वो इस वक़्त आप कह लीजिए कि वो दुबई में मौजूद हैं और ज़्यादातर दूसरे मुल्कों के भी मौजूद हैं, लेकिन सब वापस आ जाएँगे। और जो आप देखेंगे कि आने वाले वक़्त में जो है वो 1 अप्रैल के बाद ही जो है वो यूट्यूब के जो क्रिप्टो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, 1 अप्रैल के बाद ही जो है वो इंडिया में आपको नज़र आएँगे। और दूसरी चीज़ ये कि इट्स अ ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया, ये परसेप्शन बन चुका है एक तरीके से, क्योंकि इंडिया में 30% जो है वो एक तरीके से टैक्स लग रहा था, तो लोग इस हवाले से खुश थे कि चलो क्रिप्टो रेगुलेट तो हो रही है। अब आने वाले वक्त में चेंजेस आएंगे, चेंजेस आने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर एक यानी कॉमन तरीके से जिस हिसाब से ट्रेडिंग चलती है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेडिंग होती है, उस हिसाब से तमाम चीज़ें चलेंगी। अब जाहिर सी बात है कि कोई बंदा इस हवाले से इस चीज़ का वेट थोड़ी करेगा कि अब रेगुलेशन होगी तो ही वो जो है वो काम करेगा। ये तमाम मार्केट इंडिया की ले लें या पाकिस्तान की ले लें, वो कैप्चर कर गया दुबई। ठीक है, दुबई एक्सपो में जिस हिसाब से वो एक्सचेंजेस को रेगुलेट कर रहे हैं, सिर्फ वो क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर रहे, एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन, तमाम चीज़ों को जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट लाइसेंसेस दे रहे हैं। तो तमाम आपको एसेट जो है वो फिल वक्त जो है वो आपको दुबई में जाता हुआ नज़र आ सकता है। इंडिया का भी अच्छा खासा एसेट जो है वो आपको दुबई एक्सचेंजेस में नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब तक कंप्लीट रेगुलेशन नहीं हो जाती, वाज़ेह रेगुलेशन नहीं हो जाती, उसके बाद ही जो है वो क्या कहते हैं, आपको जो है वो इंडिया में वापस पैसा आता हुआ नज़र आएगा जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। दूसरी जानिब ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो लेके जो है वो बैठ जाएँगे, जब उसमें चेंजिंग होगी तो वो करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो 1% टीडीएस लग रहा है, यानी कि जो भी आप ट्रांज़ैक्शन करोगे उसमें जो 1% टीडीएस लगेगा, ज़ाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन जो है वो उससे पहले ही हो जाएँगी, पहले ही जो पैसा लोग जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो हार्ड वॉलेट में या सॉफ्टवेयर वॉलेट में, जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में जो उनका ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आएगा आपको। इसी के साथ जो डिफरेंट है, यानी कि जो यानी कि जो ट्रेडिंग वगैरह में, वो फिर जो है वो आपको दुबई में जाते हुए जो वो नज़र आएँगे, दुबई से जो वो ट्रेड करते हुए आपको नज़र आएँगे। ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात। इसी के साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स को देख लें, अगर आप माइनिंग करते हो तो फिर आपका क्या हिसाब-किताब होगा, ठीक है? कोई इस बारे में नहीं है, ठीक है? आपने 10,000 रुपए की बिजली लगाई और 20,000 रुपए की क्रिप्टो माइन करी, ठीक है? तो 20,000 रुपए पे 30% टैक्स दोगे। क्या चीज़ें होंगी कुछ नहीं पता, एनएफटी के बारे में क्या होगा कुछ नहीं पता, जो गैस फीस पे होती है एनएफटी की, उस बारे में भी जो है वो कुछ चीज़ें नहीं है। डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसको इस हिसाब से रेगुलेट होना चाहिए था, जैसे टैक्स स्लैब के हिसाब से रेगुलेट हो जाता तो बेहतर था। क्योंकि पहले ही तमाम कवानीन जो उस हवाले से बने हुए हैं, तो उनको और ज़्यादा टाइम गेम नहीं करना पड़ता। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे कि उबर और करीम वालों को जो है वो ज़ाहिर-सी बात है टैक्सी ड्राइवर पसंद नहीं करता, थिएटर वाले जो हैं वो एनएफटी को पसंद नहीं करते, तो ज़ाहिर-सी बात है क्रिप्टो को भी बैंकिंग सेक्टर जो है वो पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर को किल कर देगा आने वाले वक़्त में जो है वो, अगर ये चली गया। तो ज़ाहिर-सी बात है जो बैंकिंग एम्प्लॉइज़ हैं, वो जो 8 से 5 की जॉब में खुश रहते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। क्रिप्टो जो है वो 24 घंटे काम करती है। जो प्रॉब्लम होगी ना, वो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए होगी, जो इंडिया में छोटे इन्वेस्टर हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। बड़ा इन्वेस्टर तो दुबई जा भी सकता है, आ भी सकता है, वहाँ अपना सेटअप कर सकता है, और उससे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो रख के जो है वो बैठ जाएगा। जो छोटा इन्वेस्टर है, जो डेली ट्रेड करता है या जिसकी छोटी इन्वेस्टमेंट है, स्टूडेंट है या इस किस्म का कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, चाहता है कि क्रिप्टो से अर्निंग हो जाए, वो जो है वो पिस जाएगा। जैसे कि हर जगह जो है वो, आप पाकिस्तान ले लो या इंडिया ले लो, मिडिल क्लास सबसे पहले जो है वो पिसती है। जैसी बात है, कोई भी कानून बनता है तो वो फर्स्ट फेवरेबल जो होता है वो एलीट क्लास के लिए होता है। अब क्रिप्टो में 30% टैक्स लगे, 60% टैक्स लगे, सबसे पहले जो है वो मिडिल क्लास मारा जाएगा, और जो बड़ा इन्वेस्टर है वो रख के बैठ जाएगा। वो चाहे तो किसी दूसरे मुल्क से भी जो है वो एक्सचेंज करवा सकता है, दूसरे मुल्क में भी जो एज़ अ रेमिटेंस जो है वो फिर बुला सकता है, एज़ अ मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम चीज़ें जो है वो आपको इन्वॉल्व होती हुई नज़र आएँगी। फिर ये चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएँगी। कोई भी लॉ इस किस्म का होना चाहिए,
उसका मॉडल या उसकी बेसिक इस किस्म की होनी चाहिए कि उसमें दूसरा क्राइम जो है वो इन्वॉल्व ना हो। आप इस किस्म का टैक्स लगा के जो है ना दूसरों को एक तरह का क्राइम करने के लिए ना इनवाइट करते हो कि आप जो है वो ये हमने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो आपको दूसरी जुगाड़ ढूँढो, जहाँ से जो आप इस रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो ओवरफ्लो कर सको। फिर जो है वो ज़ाहिर-सी बात है लोग अपने आप को बचाने के लिए जो है वो फिर दूसरे तरीके ढूँढते हैं और फिर जो है वो एक बिल्कुल समझ लें एक जाले में जो है वो फँस जाने वाली बात होती है। पूरी कम्युनिटी और जो क्रिप्टो साइकिल है वो जाले में फँस जाता है। तो इस किस्म के कवानीन बनने से पहले ही जो है वो जो भी उसकी बुनियाद है वो प्रॉपर डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे कि क्रिप्टो रेगुलेट करने जा रहा है या दुबई का मॉडल ले सकते हैं। तुर्की का मॉडल जो है वो आने वाले वक़्त में जाएगा, उसको कॉपी कर सकते हैं तुर्की से पहले ही। मलेशिया भी एक मॉडल बना रहा है, मलेशिया का मॉडल ले सकते हैं, थाईलैंड का ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल ले सकते हैं। अब आने वाले वक़्त में देखते हैं कि इंडिया कोई मॉडल लेता है या नहीं लेता, अपने मॉडल को फ़ॉलो करता है। और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर ये है कि अगर पाकिस्तान ने भी इंडिया का मॉडल कॉपी कर लिया, तो आने वाले वक़्त में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ऊपर-नीचे होती हुई नज़र आ सकती हैं और बहुत बुरी तरीके से। तो लेट्स सी कि होप सो कि आने वाले वक़्त में जो है वो क्रिप्टो बूम अप करे, तमाम चीज़ें जो है वो ईज़िली चलें। आपको जो कुछ भी लगता है, आपकी इस बारे में जो भी राय है, जो आपकी अपनी राय है वो कमेंट में जो है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तमाम चीज़ें जैसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, फिर वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।